नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं। चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को पेश होना है। इस मामले में लालू की उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सशरीर पेश होने से छूट देने की मांग की थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा जुड़े हुए हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे कब तक लालू प्रसाद यादव के पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए अलीम, अब से कुछ देर के बाद लालू प्रसाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने जो कोर्ट है, न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत है, उसमें लालू प्रसाद यहां पर पहुंचेंगे और लगभग 7:15 बजे के करीब में यहाँ पर पहुँचने का है। 7:30 बजे से अदालत की जो कार्रवाई होती है वो शुरू होगी और उस दौरान ये जो देवघर कोषागार से जो अवैध निकासी का जो मामला है चारा घोटाला में, उसमें वो फिजिकल अपीयरेंस के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से कल उनके पिटीशन को रिजेक्ट किया तो उसके बाद लालू प्रसाद को आनंद फानन में यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और इस मामले में जो भी एक्यूज्ड हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ करके सभी एक्यूज्ड को यहाँ पर पहुँचने की कोर्ट के द्वारा ये आदेश निर्गत हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो 9 तारीख को जो फिजिकल अपीयरेंस इसी कोर्ट में इस मामले में जो हुई थी, उसके बाद एक बार फिर आज लालू प्रसाद समेत जो इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। और इस मामले में डॉक्टर आर.के. राणा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लालू प्रसाद यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। स्टेट गेस्ट हाउस से उनके आने की तैयारी चल रही है। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के खिलाफ किसान संगठनों ने देश भर में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है। बिहार में भी किसान संघ से जुड़े संगठनों से सड़क पर उतरने का ऐलान किया गया है। किसानों के प्रदर्शन से एनएच पर ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो सकती है। 3 घंटे तक वाहनों का परिचालन बाधित हो सकता है। ऐसे में मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरभंगा पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ वहां के लोगों से राम जानकी के बहाने रिश्ता जोड़ा, बल्कि नीतीश सरकार पर गिन गिन कर हमले किए। उन्होंने सीएम नीतीश को केंद्रीय योजनाओं, 3 तलाक, अवैध बूचड़खाने और आधी आबादी की सुरक्षा के मसलों पर घेरा। साथ ही कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक वे चैन की नींद नहीं सोएंगे। बहुत बार मुझे यहाँ प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरभंगा दौरे पर सियासत गर्मा गई है। दरभंगा में योगी ने कहा कि 2020 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वे लगातार बिहार का दौरा करेंगे। योगी के इस बयान ने महागठबंधन के नेताओं को बोलने का मौका दे दिया और वे योगी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधने लगे। बड़ी बात कह डाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चेत जाइए, इशारा आप पर है सीधे तौर पर कि आप नाकाबिल रहे और हम काबिल बनेंगे। आप गांव को गोद ले रहे थे, हम राज्य को गोद ले रहे हैं। आप जिस राज्य में असफल हुए उस राज्य में हम सफलता का झंडा गाड़ने का हमने वायदा कर दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने इशारों में ये संकेत दे दिया कि वो मोदी के लिए चुनौती बन रहा है और जहां मोदी फेल हो गए हैं
वहाँ योगी कह रहे हैं कि हम कामयाब होंगे। तो ये मोदी से भी अपने को ऊपर समझ रहे हैं। योगी जी एक महात्मा थे। ये संजोग है कि उत्तर प्रदेश में कसम खा के सरकार बना ली है। योगी जी मुख्यमंत्री की तरह एक्ट करें तब ना। अब बिहार में जितना योगी जी आते रहेंगे महागठबंधन उतना मजबूत होता रहेगा। बगल के उत्तर प्रदेश में जो अच्छे काम कर रहे हैं उससे भी लोग यहाँ वाकिफ हो रहे हैं। तो महागठबंधन को हताश होना, निराश होना तो स्वाभाविक है। निराशा हताशा में आदमी क्या क्या नहीं। योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर सीएम नीतीश ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुपौल से देर रात ट्रेन के जरिए पटना पहुंचने पर जब ईटीवी ने उनसे योगी के दौरे को लेकर सवाल किया तो नीतीश बिना कुछ बोले आगे निकल गए। केंद्र सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी देश भर में मोदी फेस्ट समेत 4 कार्यक्रम चला रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की नजर बिहार पर ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई मंत्री बिहार में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या बीजेपी बिहार में योगी के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है? देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालू नीतीश के गठबंधन पर हमला बोला, लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यूपी के मंत्री लगातार महागठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कल दरभंगा में यूपी के सीएम ने हुंकार भरी तो गया और पटना में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया, जबकि यूपी की मंत्री स्वाति सिंह छपरा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दरभंगा और झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने रोहतास और स्वतंत्र देव सिंह ने खगड़िया में सभा को संबोधित किया। वहीं स्वतंत्र देव सिंह की आज दानापुर में सभा है। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही कल मोतिहारी में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यूपी के इन मंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के सांसद वेद सिंह मस्त, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका कार्यक्रम भी बिहार में लगाया गया है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज किशनगंज में रहेंगे। तो अन्य केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम भी बिहार में लगाए गए हैं, जिनमें से सुदर्शन भगत, निरंजना ज्योति और रमाशंकर कटोरिया कार्यक्रम में शामिल होकर लौट चुके हैं। दरअसल मोदी सरकार के 30 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में 4 कार्यक्रम चला रही है। इनमें मोदी फेस्ट के तहत भारत को विकसित बनाने की योजना की जानकारी दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत उनकी जीवनी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि सबका साथ सबका विकास के तहत महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल ऐप की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास के जरिए बीजेपी नेता जनसंपर्क अभियान चलाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को बता रही हैं, जबकि बाकी 3 कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं का साथ एजेंसी भी दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार भाजपा के नेताओं में अब दमखम नहीं बचा है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार के बाहर के भाजपा नेताओं को बिहार भेज रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि वो 2020 तक बिहार के हर जिले में भ्रमण करेंगे। तो क्या ऐसा समझा जाए कि बिहार भाजपा यूपी सरकार की बदौलत बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहती है? कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नील कमल, ईटीवी न्यूज़, पटना। 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद एक विशाल रैली करने जा रहे हैं, लेकिन लगातार विरोधियों के निशाने पर घिरे लालू की क्या ये आखिरी लड़ाई है? पेश है एक रिपोर्ट। राजनीति के धुरंधर लालू प्रसाद क्या हताश हो गए? चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी है। वहीं सुशील मोदी द्वारा लगातार उनके परिवार के खिलाफ जारी हमले से
उनके सामने अपने परिवार और कुनबे को बचाने की चुनौती है। यही वजह है कि लालू प्रसाद 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रही है। इस रैली के जरिए वे विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। यही वजह है कि देश भर के मोदी विरोधी गुट को रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। लालू यादव अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक थके मांदे योद्धा की तरह दिखते हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। चारा घोटाला में वो कन्विक्टेड हो चुके हैं। बेल पर वो हायर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सफलता मिलेगी इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने और उसके लीड नेता सुशील कुमार मोदी ने जो रोज़ाना आधार पर उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाना शुरू किया है, उससे वो और भी संकट में आ गए। हालांकि आरजेडी का दावा है कि जब जब लालू प्रसाद मुसीबत से घिरे हैं, वो और ज्यादा ताकतवर होके उभरे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि लालू कुछ भी कर ले, उनके परिवार का ठिकाना जेल ही है। लालू प्रसाद जी के ऊपर जब जब मुसीबतें आती हैं तब तब वो और ताकतवर होकर के उभरे हैं। देश की राजनीति में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिन्होंने इतना मुसीबत झेला हो। इसके बावजूद आज लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन होती है उसका आशीर्वाद लालू प्रसाद जी को है। समय इस चीज़ को तय कर दिया है कि परिवार का हश्र क्या होना है। जो संपत्तियों का, इनकम टैक्स का, डिपार्टमेंट का जिस प्रकार से नोटिस सम्मन सब जारी हो रहे हैं, हाजिर नहीं हो पा रहे, तो सभी परिवार के लोगों का एक एक के हश्र वही होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। और जो दहाड़ता हुआ लालू प्रसाद यादव थे वो पूरी तरह से हताश और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अपने विरोधियों पर आग उगलने वाले लालू क्या अपने परिवार के कारण आज बेहद कमजोर दिख रहे हैं? शायद यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव अपनी रैली को कामयाब करने के लिए पूरे देश भर में इसका घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। खुद हाशिए पर खड़े लालू के लिए आखिरी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में लालू की प्रतिष्ठा और उनका कुनबा दांव पर लग गया है। कैमरामैन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज़ पटना। तो लालू प्रसाद यादव रांची में विशेष सीबीआई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। लालू प्रसाद ने हालांकि कोर्ट से पेशी में छूट मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनके वकील को पेश होने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें सशरीर खुद ही पेश होना होगा जब भी इस मामले की सुनवाई होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के अंदर वो जा चुके हैं। शिवपाल सिंह न्यायाधीश के कोर्ट में वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर आज आपको बता दें कि चारा घोटाला के एक मामले पर सुनवाई होनी है। देवघर से अवैध निकासी का ये पूरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद आज पेश हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इस पूरे मामले की त्वरित कार्रवाई चल रही है और जो हियरिंग्स होती हैं वो जल्दी से जल्दी करने को कोर्ट की तरफ से कहा गया है और यही वजह है कि लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद आज पेश हुए हैं, इससे पहले भी वो पिछले सप्ताह भी पेश हुए थे। लगातार लालू प्रसाद यादव की पेशी हो रही है और इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी पेशी हो रही है। सीधी तस्वीर हम आपको विशेष सीबीआई कोर्ट से दिखा रहे हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन तय होंगे। पब्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने इसके लिए स्वचालित प्रणाली लगा दी है। नई दरें सुबह 6 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे लागू रहेंगी। इसके पहले कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया था, लेकिन आज से ये पूरी देश में लागू हो गई है। और सुप्रभात बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही।